प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अहम वाक़यात सुनेंगे। इंशाअल्लाह आपको इनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम हमारे छठे इमाम और 8वें मासूम हैं। आपका नाम जाफ़र है, जिसका मतलब एक वसी नहर, जो जन्नत की नहरों में से एक है। आपके वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम हमारे 5वें इमाम थे और वालदा माजिदा का नाम बीबी उम्मे फरवा था, जो जनाब कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर की साहबजादी थी। मोहम्मद बिन अबी बकर के बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगरचे ये अबू बकर की नस्ल से हैं, लेकिन दर हकीकत मेरे बेटे हैं। आपकी विलादत 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी में हुई। क्या आप जानते हैं कि 17 रबीउल अव्वल हमारे प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख विलादत भी है। चूंकि इन दोनों मासूमीन का लक़ब सादिक है, इसलिए इस दिन को यौम विलादत सादक़ैन के नाम से भी याद किया जाता है। आपको सादिक का लक़ब खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया था। इसकी एक ख़ास वजह यह भी थी कि औलाद रसूल में एक शख्सियत जाफ़र कज़्ज़ाब की भी पैदा हो गई थी, जिन्होंने झूठा दावा इमामत किया और इमाम ज़माना से मुकाबला किया। इस फितने से बचने के लिए आपको सादिक के लक़ब से याद किया जाने लगा। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि वो जाफ़र, जिन्हें कज़्ज़ाब कहा गया था, उन्होंने बाद में तौबा कर ली थी। आपकी तारीख़ विलादत को ये इम्तियाज़ भी हासिल है कि ये इन 4 दिनों में से है जिसमें रोज़ा रखने की ख़ास फ़ज़ीलत बयान हुई है। आपकी 10 औलाद थी, जिनमें 7 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। आपके सबसे बड़े बेटे जनाब इस्माइल थे, जो आपको बेहद अजीज थे, लेकिन उनका इंतकाल इमाम की जिंदगी में ही हो गया था। इमाम ने उनका जनाजा मदीना लाकर जन्नतुल बकी में दफन करवाया। खुद जनाजे के साथ पैदल चले, मुख्तलिफ मुकामात पर रुककर लोगों को इस्माइल की जियारत कराई, ताकि किसी को उनकी वफात में शक ना रहे। हत्ता के बाद लोगों को उनकी नयाबत में हज करने के लिए पैसे भी दिए, ताकि ये भी उनकी वफात का एक सबूत बन जाए। लेकिन इन तमाम ताकीदात के बावजूद आलम इस्लाम में ऐसे अफराद बकसरत पाए जाते हैं जो जनाब इस्माइल की इमामत के कायल हैं। अब हम आपको इमाम के इखलाक के बारे में कुछ वाकयात बताते हैं। एक बार इमाम ने एक गुलाम को किसी काम के लिए भेजा। वापसी में उस गुलाम को ताखीर हुई तो इमाम उसकी तलाश में निकले। देखा कि एक जगह वो सो रहा है। इमाम ने उसे जगाने की बजाय उसके सराहने बैठकर पंखा झलना शुरू कर दिया। जब गुलाम की आंख खुली तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। इमाम ने फरमाया, दिन काम के लिए है और रात आराम के लिए, आइंदा इस बात का ख्याल रखना। अब आपसे इमाम के इल्म के मुतालिक एक वाकया शेयर करते हैं। एक दिन अबू हनीफा ने इमाम के सामने अपने इल्म का इजहार करना चाहा, तो इमाम ने फरमाया, ये तो बताओ कि आंख में नमकीनी, कान में कड़वाहट, नाक में रतूबत और होंठों में मिठास क्यों है? जब वो जवाब ना दे सका, तो इमाम ने फरमाया, अगर आंख में नमक ना होता तो आंख बह जाती, कान में कड़वाहट ना होती तो कीड़े मकोड़े दाखिल हो जाते, नाक में रतूबत ना होती तो सांस लेना मुश्किल हो जाता, और होंठों में मिठास ना होती तो किसी शय के जायके का एहसास ना होता। अब हम असहाबे इमाम के बारे में बात करते हैं, जिनमें सबसे पहले हैं जनाब सफ़वान बिन मेहरान। ये कूफा के रहने वाले थे। ज़ियारत वारसा, ज़ियारत अरबईन और दुआए अलकमा इन्हीं से रिवायत हुई है। ये एक मुद्दत तक इमाम सादिक को मदीना से कूफा लाते रहे। फिर हैं जनाब अबू हमजा सुमाली, जिनके बारे में इमाम फरमाया करते थे, इन्हें देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता है। ये इमाम सज्जाद की खिदमत में भी हाजिर रहे। इसके अलावा यहाँ ये बात भी काबिल गौर है, जनाब अबू हमजा सुमाली के ज़रिए ही हमें दुआए अबू हमजा सुमाली, जो कि माह मुबारक रमज़ान की शबों में पढ़ी जाती है, मिली है। अब है ज़ुराहा बिन उऐन, इमाम के असाब में सबसे नुमायाँ हैसियत के हामिल थे। इनके बारे में इमाम ने फरमाया, अगर ये ना होते तो मेरे वालिद बुजुर्गवार की अहदीस ख़त्म हो जाती। अजीज़ान, क्या आप जानते हैं कि हमारे इमाम की शहादत जहर दिए जाने की वजह से हुई? आपको जहर मंसूर दमानकी ने दिलवाया। आपकी शहादत 15 शवाल 148 हिजरी में हुई और आपको जन्नतुल बकी में सुपुर्द खाक किया गया। आपकी उम्र मुबारक 65 साल थी, जो दुनिया से रुखसत होने वाले मासूमीन में से सबसे तवील उम्र है। आपने अपने आखिरी वक्त में अपने तमाम अहले खाना को जमा किया और फरमाया, हम अहले बैत की शफात उन तक नहीं पहुंच सकती जो नमाज को हल्का और मामूली समझते हैं। आइए अब हम आपको इमाम के कुछ अखवाल बताते हैं। इमाम ने फरमाया, याद रखो, यकीन के साथ थोड़ा अमल भी बेयकीनी के आलम में कसीर अमल से बेहतर है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई बच्चा थोड़े दिल से नमाज पढ़े लेकिन मुकम्मल यकीन से पढ़े, तो वो उस बच्चे से बेहतर है जो दिखावे के लिए लंबी नमाज पढ़ता हो। एक और जगह इमाम ने फरमाया, बेहतरीन जिंदगी के लिए जरूरी है कि रात में सोना कम करो और दिन में बातें कम करो, जिसका मतलब यह है कि वक्त को ज़ाया ना करें और सुबह हो दिन के वक्त ज़्यादा मेहनत करें। अजीज़ान मन, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें इल्म, इखलाक, सच्चाई और सब्र का पैगाम देती है।
ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آخر میں امام زین العابدین علیہ السلام کی مشہور دعائے مکارم الاخلاق کے اس جملے سے اپنی ملاقات مکمل کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، میری باطنی حالت کو میری ظاہری حالت سے بہتر بنا دے اور میری ظاہری حالت کو نیک بنا دے۔ شکریہ۔ اب اپنی ملاقات کو اس دعا پہ ختم کرتے ہیں کہ خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے ناصران میں شامل فرمائے۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔